अब खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां श्री खाटू श्याम मंदिर ट्रस्ट फिरोजाबाद द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें न्यास के सभी संरक्षक एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। धीरज अग्रवाल पूर्व सचिव को सभी पदाधिकारी एवं संरक्षक मंडल की सर्वसम्मति से दिनांक 2/10/2024 को बैठक कर निम्न कारणों से न्यास से निष्कासित किया गया है। वहीं विगत 2 वर्ष से अधिक समय से न्यास के सभी दस्तावेज की मूल प्रतियां अपने पास रखने एवं अध्यक्ष महासचिव के द्वारा कई बार मांगे जाने पर कार्यालय पर उपलब्ध न कराए एवं अभद्र भाषा का प्रयोग करने के लिए। नंबर 2, सभी न्यासियों में जातिवाद की भावना फैलाना, सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यम से न्यास के प्रति दुष्प्रचार, निर्धारक एवं भ्रामक बातों का फैलाना, सभी संरक्षकों एवं कार्यकारी सदस्यों पर निराधार एवं गंभीर आरोप लगाते हुए सभी संरक्षक के लिए गाली सूचक शब्दों का प्रयोग करना। आखिरकार क्या कुछ कहना था इस प्रेस वार्ता में, हम आपको जनपद फिरोजाबाद लिए चलते हैं, आप स्वयं सुनिए कि क्या कुछ कहना था पदाधिकारियों का। आप जनपद फिरोजाबाद से सुनिए हमारे संवाददाता विवेक शर्मा व विजय भारती की इस खास रिपोर्ट में। उन्होंने फेसबुक पर अनंत शनंत बातें जो उन्होंने चलाई हैं, ये बहुत भ्रामक हैं। सभी श्याम प्रेमियों को, सभी शहरवासियों को उन्होंने भ्रमित करने का कार्य किया है। इस पोस्ट का उनके पास में कोई भी प्रमाण नहीं है किसी भी तरीके का। हमसे आप जो भी सवाल पूछेंगे उसका हम हर चीज़ का हम आपको प्रमाण देंगे। ये कार्य किसके द्वारा किया गया है? ये कार्य हमारे सचिव महोदय श्री धीरज अग्रवाल जी के द्वारा किया गया है। उनके एक साथी और हैं श्री पंकज अग्रवाल जी, उन्होंने भी हमारे सम्मानित पदाधिकारी श्री गोपाल उपाध्याय जी के खिलाफ भी इन्होंने अशोभनीय बात की है, जो उनके जो है उनको ये शोभा नहीं देती। मैं तो भगवान को साक्षी मान करके इतना कहता हूँ, मेरे बगल में बाबा बैठे हुए हैं, एक पैसा किसी भी पदाधिकारी ने अगर इसमें गमन किया हो, मैंने गमन किया हो, तो बाबा मुझे सख्त से सख्त मुझे सजा दें। और अगर कहने वाले ने अगर यह किया हो तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे, मंदिर विरोधी कार्य ना करें। और मैं तो उनसे भगवान से यही कहूँगा कि आप इस तरीके की हरकतें ना करें जिससे कि हमारे ट्रस्ट के मंदिर बाबा को विराजमान होने में हमको समय लगे। आज हमारे बाबा जो लकड़ी के मंदिर में विराजमान है, सन 25 में बाबा हमारे अपने महल में विराजमान होते, लेकिन इन लोगों ने जो कृत किया है वो अशोभनीय है। मैं सभी श्याम प्रेमियों से उनके लिए प्रार्थना करूंगा कि भगवान ऐसा कार्य कभी ना करे। आगे के मेरे सारे जो जवाब हैं मेरे संरक्षक महोदय श्री भूपेंद्र शर्मा जी देंगे। जय श्री कृष्ण। ने बताया है कि धोखाधड़ी हुई है, पहले तो धोखाधड़ी को सिद्ध करें। दूसरी बात, जैसा वो कहते हैं, जैसा उन्होंने भ्रामक प्रचार किया कि 70 ट्रस्टी मैंने बनाए हैं। अगर 70 ट्रस्टी आपने बनाए हैं तो रसीद देने की जिम्मेदारी है किसकी? और आज ये बताइए, सारे कागजात की रसीद, सदस्यता फॉर्म, ट्रस्ट की डीड, ट्रस्ट के जमीन के कागज और बिजली कनेक्शन का सारी कागजातों की मूल प्रतियां, इवन रसीद स्लिप सारे के सारे सचिव महोदय के पास है। वो अपने पास रख करके बैठे। और कम से कम 1 से 1.5 साल से 2 साल से लगभग आप मान के चलिए, अध्यक्ष द्वारा, महासचिव द्वारा जी से काफ़ी बार डॉक्यूमेंट मांगे जा चुके हैं, उन्होंने हर बार मना कर दिया, अवेलना कर दी और ज़्यादा कहने पर उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। अब आती है बात कि रसीद क्यों नहीं दी गई? जब आपने सारे ट्रस्टी बनाए तो रसीद आपको देनी चाहिए। अब वो एलिगेशन लगाते हैं कोषाध्यक्ष के ऊपर। अब कोषाध्यक्ष का रोल क्या है कि ये बताइए कि किसी भी ट्रस्ट का जो अकाउंट संचालित करता है वो कौन करता है? कोषाध्यक्ष। अकाउंट नंबर किसका होना चाहिए? कोषाध्यक्ष का। मेल आईडी का पासवर्ड किसके पास होना चाहिए? कोषाध्यक्ष के पास में। मैं आपको यहाँ पे प्रूफ दिखा रहा हूँ, देखिए। मैं उनसे उल्टा यहाँ पे अभी तक हिसाब मांग रहा हूँ, उनकी व्हाट्सएप चैट्स हैं। मैंने उनसे ये हिसाब मांगा किस तारीख को? ये उनसे मांगा, देखिए, मैंने 7 मई को मैंने उनसे पूछा है कि भाई साहब इसका हिसाब दे दीजिए मुझे, एक पैसा कहाँ से आपने एंट्री की है। सारा का सारा हिसाब किताब उनके लैपटॉप में, कैश का चाहे चेक का। अगर कहीं से पैसा आता है तो कोषाध्यक्ष के पास आना चाहिए, सचिव के पास आना चाहिए। कहीं से पैसा आता वो रखते थे, उसका मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ कि उन्होंने क्या पैसा कहाँ, देखिए ये स्लिप, मुझे न बताकर किसी ने पैसा बैंक में जमा कर दिया। दिखा रहा हूँ, देखिए स्लिप, मेरे पास सारी स्लिप है। अच्छा, दूसरी बात ये आती है कि जब मेरे बराबर कहने पर
कहीं से किसी ने पैसा डाला, गोपाल जी जरा देखना पैसा आया कि नहीं आया। मुझे बार बार सचिव पर फोन करना पड़ता, ठलुआ बैठा हूँ मैं, बाहर हूँ, काम से हूँ, फ्री में थोड़ी बैठा हूँ मैं। इस तरह के उनसे शब्द मिलते सुनने के लिए, फिर भी मैंने भाई साहब जब समय मिले बता देना मुझे, तो फोन नहीं आता, बार बार पूछता हूँ। देखिए इसके लिए मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर मैंने कितनी बार लिखा है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने काफ़ी पहले कहा है भाई साहब आप या तो मुझे कॉल कर दिया करें या मुझे अकाउंट अपडेट कर दिया करें अकाउंट में। कार्ड में लिख के भेजा है मैंने, जिससे कि मैं उसमें अपडेट कर सकूँ। देखिए मैंने धीरज भाई साहब 2 बार कॉल किया मैंने, लेकिन आपने फ़ोन नहीं उठाया। मैं बात कर रहा हूँ, मैं बाथरूम में था भाई साहब। भाई साहब जो भी मैसेज अगर आया क्रिएटेड या डेबिट हुआ करे उसका नंबर भेज दिया करो या ग्रुप में शेयर कर दिया ठीक है। करें। अब इसमें आपकी कमेटी के जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के द्वारा किस तरीके की निर्णय लिया गया है और क्या ऐसे लोगों को रखा गया है? हमारी पूरी कार्यकारिणी की तरफ से, संरक्षक मंडल की तरफ से 2 अक्टूबर को उनको आकस्मिक बैठक करके सर्वसम्मति से उनको निष्कासित कर दिया गया। धीरज अग्रवाल जी का इस ट्रस्ट से कोई लेन देन नहीं है। तो क्या निर्णय लिया गया है? इस प्रेस वार्ता का जो रखने का जो उद्देश्य है वो श्री हमारे पूर्व सचिव, इस ट्रस्ट के पूर्व सचिव श्री धीरज अग्रवाल जी ने जो एलिगेशन लगाए हैं विभिन्न फेसबुक माध्यमों से, फेसबुक पेज के द्वारा, आईडीज के द्वारा, अन्य माध्यमों से जो ट्रस्ट पर लगाए हैं आरोप, उनका खंडन करना, उनके खिलाफ जो उनके पास किसी भी बात का कोई सबूत नहीं है। यहाँ पर हम सारे पदाधिकारी वो सारे सबूत लेकर के बैठे हैं कि उन्होंने किस बात पर हम पर ये एलिगेशन लगाए और किस बिहाफ पर उन्होंने यहाँ पर पूरे समाज में, पूरे मैसेज शहर को मैसेज पहुँचाया इस ट्रस्ट पर धोखाधड़ी हुई है। अगर धोखाधड़ी हुई है तो कृपया इस धोखाधड़ी को सिद्ध करके दिखाएं। ये आज से पूर्व है या पहले से ही है? अभी क्या है, इनकी भूमिका क्या है? इस समय वर्तमान में इनकी कोई भूमिका नहीं है और मैं ये पूरे शहर से निवेदन करूंगा, अगर ट्रस्ट से संबंधित कोई भी बात करनी है तो ट्रस्ट के सारे पदाधिकारी मौजूद हैं, ट्रस्ट के अध्यक्ष मौजूद हैं। अब इस ट्रस्ट से श्री खाटू श्याम मंदिर ट्रस्ट से धीरज वाले कोई लेन देन नहीं है, कोई समझौता नहीं। और उनको 2 अक्टूबर पूरी कार्यकारिणी के सामने सर्वसम्मति से निष्कासित कर दिया गया है। एक खाटू श्याम मंदिर कोषाध्यक्ष आप पर एक आरोप लगा था कि विभिन्न के QR कोडों से आपके द्वारा पैसा लिया गया मार्केट से, वो मामला क्या था? जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया विभिन्न QR कोड से पैसा लिया गया है। मुझे इस यहाँ पर जो बैनर पर जो QR कोड लगा हुआ है, इस QR कोड के अलावा शहर में अगर दूसरा कोई QR कोड चल रहा है तो जिस व्यक्ति ने पैसा लिया है वो व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है। अगर कोई लगता है उस पर तुरंत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इस मंदिर ट्रस्ट का कोई भी व्यक्ति नाम से पैसा लेता है तो तुरंत जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे फोन पर संपर्क किया जाए, उसके बाद उनको पैसा दिया जाए। इवन मैं तो कहता हूँ धीरज अग्रवाल जी को तभी पैसा दिया जाए और दिया ही नहीं, उनका संबंध ही नहीं है। आज सर्वसम्मति से कितने लोगों को आज कमेटी से निष्कासित किया गया है जो कि अब इसका हिस्सा नहीं है? सिर्फ धीरज अग्रवाल जी को निष्कासित किया गया है, जिनका अब इस कमेटी से कोई लेन देन नहीं है।